हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज का थर्ड सेट लगाएंगे। हर सेट में 25-25 क्वेश्चन होता है और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे तो पीसीएस का है, रेलवे का है, एसएससी का है, जो भी एग्जाम होता है उससे लिया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग 50 ऑलरेडी लगा चुके हैं तो 51 नंबर से आज लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू सर्वप्रथम कौन प्रयोग किया था। अरबों ने किया था, यूनानियों ने किया था, या रोमवासियों ने किया था, या चीनियों ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अरबों ने किया था। अरब लोग जो था सा को क्या पढ़ता था, हा पढ़ता था। तो सिंध को हिंद पढ़ता था और हिंद में रहने वाला हिंदू हुआ। अरब का कहना था। तो कौन प्रयोग किया था सबसे पहले, तो अरबों ने किया था। ये बात याद रखिएगा। अरबों ने पहले प्रयोग किया था। सा को क्या पढ़ता था, हा पढ़ता था। और अलबरूनी का अल हिंद एक किताब है, उसमें भारतीयों को हिंदू शब्द का प्रयोग भी किया गया है, ऐसा साक्ष्य भी मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। सिंध में है, गुजरात में है, या उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सिंध में है। सिंध जो है पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहां पर है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो स्थित है। ठीक है, इसका स्थित कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, जो सिंध के प्रांत में है। ठीक है, इसको 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इसको खोज किया था, जॉन मार्शल के क्या निर्देश पर। ठीक है, महानिदेशक कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक जॉन मार्शल थे उस समय, खुदाई के समय निर्देशक। और उस समय जिनको जो खोज किए थे राखाल दास बनर्जी, और उस समय का कितना ईस्वी था, तो 1921 ईस्वी था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछ लेता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी पर स्थित है, तो सिंध नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो का आखिरी में अर्थ क्या होता है कि ये सिंधी भाषा है, उसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, और ये जो मोहनजोदाड़ो है एक पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर था। इसमें जो है ये भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ की थी। दांडी में, अहमदाबाद में, या खेड़ा में, या चंपारण में। तो इसका सही उत्तर क्या है, चंपारण में। चंपारण में 1917 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, और ये चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। गांधी जी से और भी सवाल पूछता है कि गांधी जी का कब गए थे, मतलब कि साउथ अफ्रीका। तो 1993 में साउथ अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के लिए। ठीक है, 1993 में तीन चीज इंपॉर्टेंट हुआ था। एक तो एनी बेसेंट इंडिया आई थी, एक शिकागो गए थे कौन, स्वामी विवेकानंद, और गांधी जी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। गांधी जी वहां से लौटकर साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए, और गांधी जी बिहार में क्या हो रहा था कि तीन कठिया एगो परियोजना चला रखा था ब्रिटिश सरकार ने। इस परियोजना के तहत क्या था कि 20 कट्ठा, मतलब कि आपको 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा पे कम से कम इंडिगो का खेती, मतलब कि नील का खेती करना ही रहता था। और ये जाति होता था उसके लिए, और उससे क्या होता था, नील के खेती होने से जो जमीन होता है नॉन फर्टिलाइज, मतलब कि उस पर फिर से आप मतलब बंजर हो जाता था, सिंपल सी बात समझिए। तो ये करता था, तो वो उसके लिए 1917 में क्या किए, गांधी जी एक सत्याग्रह चलाए किसानों के लिए, जिसका नाम क्या पड़ा, चंपारण सत्याग्रह पड़ा। ठीक है, और ये भी कभी कभी पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह को जब गांधी जी को बुलाने वाला कौन आदमी थे, तो राम कुमार शुक्ल थे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी पूर्ण रूप से क्या है। तो इसमें कोर है, या कॉन्टिनेंट है, या कंप्लीट है, या क्रेडिट है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कोर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका पूरा नाम होता है। इसका काम क्या है कि जो ग्राहकों को अपने खातों का प्रबंधन करने और दुनिया में किसी भी हिस्से में विभिन्न बैंकिंग की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का ये काम करता है। ठीक, सीबीएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एसईजेड का पूर्ण रूप से नाम क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्मॉल इकोनॉमिक जोन है, या सर्विस इकोनॉमिक जोन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मान लीजिए कि ये अपना इंडिया है, इंडिया में कोई क्षेत्र है जिसमें क्या बनाया गया है, सेज बनाया गया है। सेज पे एक अलग से नियम लागू होता है। वहां पर क्या होता है कि ये जो अपना जो नॉर्मल कंट्री में जो संविधान लागू होता है, यहाँ पर वैसा लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नियम लागू होता है। वहां पे बहुत सारा चीज
विदेशियों को छूट दिया जाता है, ठीक है, और इंडियन लोग को भी बहुत सारा चीज उस पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा इसमें बनाया जाता है, अलग से इस पे एक नियम बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? तो इस पे व्यापार संतुलन, रोजगार में सुधार, अधिक निवेश आकर्षित करने, नौकरियों को पैदा करने के लिए ऐसा एक सीमा तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि बाहर से लोग आए और क्या करें, निवेश को अपना बढ़ाए, ठीक। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे है? भीमराव अंबेडकर को, बिपिन चंद्र पाल को, रविंद्रनाथ टैगोर को, या चित्तरंजन दास को? तो चित्तरंजन दास को दिया गया था। देश बंधु बोला जाता है क्यों? क्योंकि ये जो अपना पूरा जो संपत्ति है एक मेडिकल कॉलेज को क्या कर दिए थे? दान दे दिए थे। और इसी को देखते हुए, इतना बड़ा त्याग को देखते हुए इनको क्या बोला गया था? देश बंधु बोला गया था चित्तरंजन दास को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो कब दिए थे? 1942 में दिए थे, 1943 में दिए थे, 1944 में, या 1945 में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 1943 में दिए थे, ठीक है। कब दिए थे? तो 1943 में दिल्ली चलो का नारा। सबसे पहले तो याद रखना कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिए थे? तो 1943 में दिए थे। और कहाँ दिए थे? तो सिंगापुर में थे उस समय, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रोलेट एक्ट से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सबने अवज्ञा आंदोलन से। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को क्या किया गया था? एक मूवमेंट चलाया गया, उसका नाम था सबने अवज्ञा आंदोलन। उसमें क्या था? 78 आदमी को मिलकर साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी निकले और अहमदाबाद के तट पर समुद्र में एक मुट्ठी भर नमक उठाए और वो नमक क्या किए थे? नमक कानून को तोड़े थे। उसी का नाम क्या था? सबने अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। तो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपको रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को, ठीक है। इसको बिना दलील का एक्ट माना गया था क्योंकि रोलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे जेल में डाला जा सकता था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक। ये बात याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी को, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए इसमें जो ये है आपका गांधी इरविन समझौता, इसको और भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। इसका कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें बहुत सारा चीज क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था इरविन के द्वारा। इसमें स्वीकार किया गया था हिंसा आरोपियों को छोड़कर बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इसी के तहत क्या हुआ था कि उनको भगत सिंह को छोड़ा नहीं गया था क्योंकि वो उनको हिंसा में मान लिया गया था, और बाकी जो राजनीतिक बंदी थे उसको छोड़ दिया गया था। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब जो एवं विदेशी कपड़ों के दुकानों पर क्या धरना दे सकते थे भारतीय लोग? आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पद पर पुनः बहाल किया जाएगा, और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस की जाएगी। ये स्वीकार किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसमें गांधी जी का निम्न शर्तें था कि सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा अगर ये स्वीकार कर लेता है तो। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था, और गांधी जी उस कांग्रेस की तरफ से गए थे, ठीक है। और 1930 वाला जो फर्स्ट हुआ था और 1932 वाला हुआ था, थर्ड हुआ था, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल था, उसमें तीनों में भाग लेने वाला मुख्य आदमी कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बात याद रखिएगा। अगला जो इसमें मांग हुआ था कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ये गांधी जी स्वीकार कर लिए थे। और गांधी जी ये भी बोले थे कि गांधी जी पुलिस की जातियों के जांच की मांग छोड़ देंगे, ठीक है। इतना चीज कांग्रेस की तरह से माना गया था, और इतना चीज क्या था? लॉर्ड इरविन की तरह से माना गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या
सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने? तो इनको कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में क्या बोले थे? सिंगापुर में एक रेडियो से घोषणा किए थे कि जो अपना महात्मा गांधी है उनको राष्ट्र का पिता का दर्जा दिए, मतलब राष्ट्रपिता दर्जा दिए थे। कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे 1944 ईस्वी 4 जून को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए देश का पिता कहकर संबोधित किया था, मतलब राष्ट्रपिता। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कायदे आजाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को, या भगत सिंह को, या महात्मा गांधी को? इसमें तो आप ऐसे भी टिक आउट कर सकते थे मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि इसमें से देखते तो समझ में आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चौरा चौरी नाम से प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है, आगरा में है, या इलाहाबाद में, या लखनऊ में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? गोरखपुर में है। गोरखपुर में क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 1922 ईस्वी में वापस लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। गांधी जी का कहना था कोई भी जो सत्याग्रह होगा, आंदोलन होगा, उसमें सत्य और अहिंसा का मेन पार्ट रखा जाएगा, मतलब कि हिंसा ना करना रहेगा। ठीक, हिंसा नहीं करना होगा। तो इसमें क्या हुआ कि गोरखपुर से जा रहा था आंदोलन करते हुए, एक पुलिस चौकी था, उस पे क्या किया, आंदोलनकारियों ने हमला बोल दिया, और उसमें 20 से 23 पुलिस करीब करीब क्या हो गया था? मारा गया था। इसके कारण क्या हुआ कि जो 1922 में क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो चौरा चौरी कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता रहेगा तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जब पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, भगत सिंह, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हु लाइव इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, भगत सिंह का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, सिंधी में, गुरुमुखी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? गुरुमुखी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? खरोष्टी को, ब्राह्मी को, या मोडी को, या नागरी को? तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। किसको? तो ब्राह्मी लिपि को। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? सिंध काल को, वैदिक काल को, गुप्त काल को, या मौर्य काल को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? सिंध काल। सिंध में जो भी अभी तक मतलब वहां का लिपि है अभी उसको पढ़ा नहीं गया है। वहां का जो मेन चीज है जो मिला है, बहुत सारा मिट्टी का बर्तन मिला है, और भी टुकड़ा मिला, और बहुत सारा मोहर मिला है, उस पे चित्र है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या माना गया है? चित्रकाल लिपि माना गया है, सिंध काल को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का है दर्ज है? तो देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, या ब्राह्मी लिपि है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8 का है, 12 का है, 18 का है, या 21 का है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 18 है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ललित विस्तार में, ये बात याद रखिएगा, मेन पॉइंट है, और बौद्ध ग्रंथ की बात किया जा रहा है। 19 है, 27 है, या 64 है, या 79 है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सॉरी 89 है, तो 89 है इसका सही उत्तर। ठीक, कितना है? तो 89 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का कहाँ है? ठीक, आगरा में है, न्यू दिल्ली में, या मुंबई में है, या कोलकाता में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? आपका कोलकाता में है। इसको बनाया कौन था, बनवाया कौन था? तो लॉर्ड ब्लेजली उस समय का गवर्नर जनरल था, और वो क्या किया था? 1800 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज का कौन करवाया था? तो लॉर्ड ब्लेजली करवाया था। कहाँ पे? तो कोलकाता में करवाया था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। देखिए कोलकाता में है। 10 जुलाई सन 1800 में क्या हुआ? इसका गवर्नर जनरल कौन करवाया था? लॉर्ड ब्लेजली था, वही इसको करवाया था, तत्कालीन उस समय गवर्नर था। ठीक, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैल्डर जो आयोग है
कब नियुक्त हुआ था? 1911 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1920 में हुआ था या 1922 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1917 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अवधी भाषा के, भोजपुरी भाषा के, या ब्रज भाषा के, या खड़ी बोली के? तो इसका सही उत्तर क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली कुछ है नहीं, क्या है कि अपना जो भाषा है, अभी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? खड़ी बोली बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली का जो मेन भाषा है हिंदी, उसको क्या बोला जाता है? खड़ी हिंदी बोला जाता है। हिंदी का जो निर्माण हुआ है अपभ्रंश, अबहट, तत्सम, सब से धीरे धीरे जो नियमित रूप से बना, और लास्टली क्या, मनुष्य जो क्या है, मनुष्य एक सिंपल सी है कि जो उसको अच्छा लगने लगे उसको स्वीकार करते चलता है अपने अनुसार से। तो हम लोग अभी जो नियमित रूप से, जैसे संस्कृत था, फिर तत्सम में बदला, फिर अपभ्रंश, अबहट, ये सब चेंज होते होते लास्टली जो भाषा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो खड़ी बोली है। तो इसका विकास में भूमिका मेन कौन निभाए थे? तो अमीर खुसरो बहुत बड़ा इनका भूमिका है खड़ी बोली में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? उर्दू को, अरबी को, तुर्की को, या फारसी को? तो इसका सही उत्तर क्या है? उर्दू को। ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये लास्ट क्वेश्चन भी है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब लास्ट है कि देश का एकमात्र किस राज्य की भाषा, राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का है, सिक्किम का है, मणिपुर का, या मिजोरम का है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इसका सही उत्तर क्या है? नागालैंड है। नागालैंड जो अपना नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उसका जो मेन भाषा है, मतलब राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज है क्या है? इंग्लिश है। और दूसरा बात क्या याद रखिएगा कि नागालैंड को 371A आर्टिकल के तहत इसको एक विशेष राज्य का कुछ छूट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।